इस प्रकार के बंटन का बहुलक कैसे निकाला जाता है, यानी कि वर्गीकृत बारंबारता बंटन जब दिया जाता है तो बहुलक कैसे ज्ञात करते हैं, तो ये सब सीखने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो देखिए, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि यदि आप क्लास 10 में है तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि क्लास 10 के जो बोर्ड के एग्जाम में गणित के पेपर में हर साल बहुलक से जुड़ा हुआ एक 4 नंबर का सवाल आता है। ठीक है, तो ये सीखना आपके लिए बहुत ही जरूरी है, इसलिए बहुलक सीखने के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। ठीक है, तो यहां पर ध्यान दीजिए, हम सीधा सवाल के जरिए समझते हैं। तो यहां पर हमारा सवाल क्या है, निम्न बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो हमारे सामने वर्गीकृत बारंबारता बंटन दिया गया है, अब हमें इसका क्या करना है, बहुलक ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहां पर देखिए, आपको आयु वर्षों में दी गई है 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, ऐसे ऐसे करके हमको ये वर्ग दिए गए 55 से 65 तक, और इनकी ये संगत बारंबारता हमें यहाँ पर दी गई है, जिसको यहाँ पर रोगियों की संख्या कहा गया है। ठीक है, और इसी को क्या कहते हैं, आप एफ कहते हैं। एफ का मतलब फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का मतलब बारंबारता। तो यहाँ पर देखिए, बारंबारता 6, 11, 21, 23, 14, 5। अब हमें इसका बहुलक निकालना है। तो देखिए, जब हम माध्यक निकालते हैं तो माध्यक निकालने से पहले माध्यक वर्ग निकालना जरूरी है। इसी प्रकार यहाँ पर बहुलक निकालने से पहले आपको बहुलक वर्ग निकालना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं नाम लिखता हूं, देखिए बहुलक वर्ग। सबसे पहले आपको बहुलक वर्ग ही निकालना है। बहुलक वर्ग जब तक नहीं निकलेगा तब तक आप बहुलक नहीं ज्ञात कर सकते। तो यहाँ पर देखिए बहुलक वर्ग। अब बहुलक वर्ग कौन सा होगा, यहाँ पर तो ये बहुत सारे वर्ग है। देखिए 5 से 15 है, 15 से 25 है, यहाँ पर 55 से 65 है। अब इनमें से ही कोई न कोई एक बहुलक वर्ग होगा। अब बहुलक वर्ग की पहचान कैसे की जाती है, तो यहाँ पर देखिए बारंबारताओं के ऊपर ध्यान से देखिए। यहाँ पर इसकी 5 से 15 के बीच की जो बारंबारता वो 6 है, 15 से 25 के बीच की जो बारंबारता वो 11 है। इसी प्रकार यहाँ पर 55 से 65 तक की बारंबारता 5 दी गई है। तो अब यहाँ पर जो बारंबारता सबसे अधिक है, यानी कि जिस बारंबारता का मान सबसे अधिक है, यहां पर आप देख सकते हैं सबसे अधिक बारंबारता क्या है, 23 है। तो इस 23 का ही संगत वर्ग ही क्या होगा, बहुलक वर्ग होगा। मेरे यहां पर जो 23 का संगत वर्ग आप देख सकते हैं ऊपर ही ऊपर 35 से 45 है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, बहुलक वर्ग हो जाएगा। यहां पर लिखेंगे बहुलक वर्ग, यानी कि 35 से 45। तो हमारा बहुलक वर्ग कितना हो गया, 35 से 45। और बहुलक जो आएगा, हमारा आंसर आएगा वो इसके बीच में ही आएगा। ठीक है, क्योंकि यहां पर सबसे अधिक बारंबारता किसकी है, इसकी ही है। और बहुलक क्या होता है, बहुलक वैसे होता क्या है, बहुलक की परिभाषा क्या है, दिए गए प्रेक्षण या दिए गए आंकड़ों में जिस प्रेक्षण की या जिस आंकड़े की जो बारंबारता है वो सबसे अधिक है, वही क्या होता है, बहुलक होता है। तो यहाँ पर 35 से 45 के बीच में जो दिए गए प्रेक्षण है, यानी कि आयु है, यहाँ पर उनके बीच में जो बारंबारता है वो कितनी है, 23 है। यानी कि इनके बीच के जो आने वाले मान है वो 23 बार आए, सबसे अधिक बार आए। तो यहां पर बहुलक वर्ग क्या हो जाएगा, इस अधिक बारंबारता का ही संगत वर्ग होगा। तो यहां पर कितना हो जाएगा आपका, 35 से 45। अब हमें यहां पर सीधा सीधा बहुलक का सूत्र लगा देना है। तो देखिए, मैं आपको बहुलक का सूत्र समझा देता हूं। यहां पर आप देख सकते हैं बहुलक का सूत्र, हमने बहुलक वर्ग निकाल दिया। अब बहुलक का सूत्र, तो यहां से देखिए बहुलक का सूत्र, बहुलक बराबर क्या होता है, एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो बटा 2f1 माइनस एफ जीरो माइनस F2 गुणा एच। ये क्या होता है, बहुलक का सूत्र होता है। ठीक है, और ये सूत्र आपको याद रखना है। यदि आप बहुत सारे सवाल करते हैं बहुलक के, तो ये सूत्र आपको सीधा सीधा याद हो जाएगा। ठीक है, अब इनमें जो चर दिए गए हैं, जैसे कि एल, F1, F2, H, ये क्या होते हैं, तो मैंने यहां पर आपकी सुविधा के लिए वो भी लिख दिए। तो आप देख सकते हैं यहां पर बहुलक वर्ग की निम्न सीमा ही क्या होती है, एल होता है। एल अपने आप में क्या है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। एच क्या है, वर्ग अंतराल की माप। ठीक है, जो आपको वर्ग अंतराल दिया गया, जो वर्ग दिए गए उनमें निम्न सीमा और ऊपरी सीमा के बीच का अंतर। यहां पर F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता, F0 F1 से ठीक पहले आने वाली बारंबारता। ठीक है, यानी कि बहुलक वर्ग की जो बारंबारता है नहीं, उससे ठीक पहले वाली। और F2 क्या है, F1 से ठीक बाद वाली बारंबारता। ये यहां पर क्या होता है, सूत्र होता है। तो जब भी आप बहुलक का सवाल करते हैं वर्गीकृत बारंबारता बंटन का, तो आपको ये बहुलक का सूत्र लिख देना है। तो मैं यहां पर बहुलक का सूत्र यहां पर वापस लिख देता हूं। अब यहां पर हम बारी बारी से क्या करेंगे, ये जो चर दिए गए यहां पर L, F1, F0, इनके यहां पर H और इनके मान निकालेंगे यहां पर। तो आप देखिए यहां पर L क्या होता है, L होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। अब यहां पर आप देख सकते हैं हमने बहुलक वर्ग निकाला 35 से 45। तो ये जो मान होता है पहले वाला, इसको क्या कहा जाता है, निम्न सीमा। ठीक है, निम्न। और जो इधर बाद में होता है इसको क्या कहा जाता है, ऊपरी सीमा। तो यहां पर जो L था वो क्या था, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा था। तो यहां से मैं यहां पर लिख दूंगा। तो यहां से देखिए L का मान क्या हो जाएगा, L बराबर यहां पर बहुलक वर्ग की जो निम्न सीमा वो कितनी है, 35। तो यहां पर लिखेंगे 35। ठीक है, अब यहां पर लिखेंगे F1 बराबर, देखिए F1 क्या होता है, बहुलक वर्ग की बारंबारता। अब ये सारे वर्ग थे, इनमें बहुलक वर्ग क्या है, 35 से 45, और ये सारी बारंबारताएं हैं। तो बहुलक वर्ग की बारंबारता ही F1 होता है। यहां पर आप देख सकते हैं F1 क्या है, बहुलक वर्ग की बारंबारता।
तो यहाँ पर ये बहुलक वर्ग ये रहा 35 से 45, इसके संगत बारंबारता ये रही, तो यही क्या होगा, हो जाएगा यहाँ पर F1 का मान। ठीक है, तो यहाँ से F1 का मान कितना हो जाएगा 23, तो यहाँ पर लिखेंगे 23। अब हम F0 का मान निकालते हैं। F0 आप देख सकते हैं क्या है, F0 F1 से ठीक पहले वाली बारंबारता। तो यहाँ पर F1 क्या है, ये रहा, और F1 से ठीक पहले वाली ये, पहले तो ये भी आता है लेकिन ठीक पहली जस्ट पहले, तो 23 से पहले यहाँ पर क्या है 21, तो यही क्या है यहाँ पर F0 है। ठीक है, ये यहाँ पर क्या है F0, तो F0 का मान कितना हो जाएगा 21। और आपका F2 क्या है, F2 बराबर, यहां से आप देख सकते हैं F2 का मान क्या है, F1 से ठीक बाद वाली बारंबारता। तो यहाँ पर F1 कितना है 23, इससे ठीक बाद क्या है 14 है, तो यहाँ पर लिखेंगे ये F2 कितना हो जाएगा यहाँ से 14। और अंत में क्या बचा हमारा H, तो यहाँ पर मैं H का मान लिख देता हूं। देखिए H बराबर, यहाँ पर आप देख सकते हैं H क्या है, सबसे पहले लिखा मैंने वर्ग अंतराल की माप। तो आप यहाँ पर देखिए जो वर्ग दिए गए हैं आपको 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, इसी प्रकार 55 से 65 तक, तो इनके बीच का जो अंतर है वही क्या है यहाँ पर H का मान है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 से 15 के बीच का अंतर कितना है 10, तो यहाँ पर हो जाएगा H का मान 10। अब ये जो मान हमने यहाँ पर निकाले हैं L, F1, F0, F2, H, इस सारणी को देखकर अब हमें ये सारे मान इस बहुलक के सूत्र में रख देने हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, मैं यहाँ पर लिखता हूं बहुलक बराबर, अब यहां पर लिखेंगे L, सबसे पहले L है तो L का मान कितना है 35, तो यहां पर लिखेंगे 35 प्लस F1 माइनस F0, F1 का मान यहां पर 23, तो लिखेंगे 23 माइनस F0 का मान यहां पर 21, तो यहां पर लिखेंगे 21। ठीक है, बटा में 2F1 यानी कि 2 गुणा F1, F1 का मान यहां पर निकाला हमने 23 माइनस F0, F0 का मान 21 माइनस F2, F2 का मान यहां पर कितना है 14, और फिर गुणा में क्या है H, H का मान यहां पर कितना है 10, तो यहां पर लिखेंगे 10। ठीक है, अब इसी को हम सरल कर लेंगे आसानी से। तो यहां पर देखिए 35 प्लस 23 माइनस 21 कितना हो जाएगा 2, बट्टा में 2 गुणा 23 46, फिर ये माइनस 21 और माइनस 14 कितना हो जाएगा माइनस का 35। ठीक है, और गुणा में क्या चल रहा है हमारा 10 चल रहा है। अब और आगे इसको सॉल्व करते हैं। देखिए बराबर 35 प्लस, देखिए इसके 10 के बटा में कुछ नहीं तो यहाँ पर 1 मान सकते हो, तो ये 2 गुणा 10 कितना हो जाएगा 20, बटा में 46 माइनस 35 कितना हो जाएगा 11। ठीक है, अब यहाँ पर हम 11 का भाग इस 20 में दे देंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिखेंगे 35 प्लस 11 का भाग जब 20 में देंगे तो कितनी बार जाएगा एक बार, फिर दशमलव लगेगा 9 बचेगा, 9 के बगल में 0 आएगा तो 90, 90 में 11 का भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा 8 बार। ठीक है, तो हम 1 दशमलव तक ही देते हैं भाग यहाँ पर। अब हम इनको जोड़ देंगे तो यहाँ पर 35 और ये कितना हो जाएगा 36 दशमलव, और ये कितना यहाँ पर 8, तो यहाँ पर लिखेंगे 8, और यही हमारा आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आया होगा किस प्रकार बहुलक का निकाला जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने आपके सामने लिख दिया है बहुलक का सूत्र, और बहुलक में जो ये चर हैं इनके मान क्या होते हैं, तो आप देख सकते हैं। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, तो जल्दी मिलते हैं हमें एक ऐसी और बेसिक वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए।